सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी विद तकवा। सो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी या फिर जीएनएम या फिर जो नीट्स की प्रिपरेशन कर स्टूडेंट जो है मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम प्लीज़ हमें ये टॉपिक जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि कैसे इसको कवर करें। तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं समझ में आता कि कैसे कॉन्सेंट्रेटेड एंड डायल्यूटेड यूरिन होता है। तो ट्रस्ट मी, आज का जो वीडियो है आपने कभी आज तक इस टॉपिक को ऐसे नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से मैं आज आपको ये पढ़ाऊंगी। इसके लिए मैंने एक छोटी सी जो है एक स्टोरी के फॉर्म में आपको समझाऊंगी कि कैसे एक कॉन्सेंट्रेटेड एंड कैसे एक डायल्यूटेड यूरिन होता है। ठीक है, सबसे पहले जब हम ये कॉन्सेंट्रेटेड एंड डायल्यूटेड यूरिन पढ़ते हैं तो हमें पता होनी चाहिए कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन किसको बोलते होता है। आप देख सकते हो जब आप यूरिन करते हो, ठीक है, अगर आपका यूरिन जो है उसका कोई कलर है यानी येलो कलर का होता है, ठीक है, तो येलोइश है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं अगर कोई भी कलर नहीं होगा आपके यूरिन का तो एकदम क्लियर होगा तो उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड यूरिन। ठीक है, अब कैसे ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है और कैसे ये डाइल्यूट होता है तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में आपको समझाऊंगी जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, किडनी पॉजेस a unique property of regulating the volume of osmolarity of the urine by concentration and diluting it as per needs of the body। मतलब जो हमारी जो किडनी है अगर वो क्या करे, अगर वो एक जो यूनिक प्रॉपर्टी को शो करे, मतलब कैसे जो हमारा जो वॉल्यूम होता है ऑस्मोलरिटी का वो अगर कम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम जो है अगर वो कम होता है तो क्या होता है, हमारा जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट हो जाता है एज पर नीड्स ऑफ द बॉडी। यानी ये डिपेंड किस पे करता है, एज पर नीड्स ऑफ द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए होता है अगर हम उससे कम देते हैं, ठीक है, तो हमारा यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, अगर हम जितना हमें बॉडी में हमें जितना वाटर की नीड होती है, ठीक है, अगर हम उतना ही वाटर दें तो हमारा जो यूरिन है एकदम क्लियर होगा, तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट यूरिन। तो ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या जाते हैं, हम स्टोरी पे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो समझना होगा, ठीक है, दो पर्सन को मैं लेती हूँ। मान लो कि दो पर्सन है मेरे पास, दो स्टूडेंट्स है मेरे पास। एक का नाम मान लेती हूँ कि चिंटू है, ठीक है, तो दूसरे का नाम मिंटू है। ठीक है भाई, मान लो, मानने से कुछ नहीं जाता आपका। ठीक है, मान लो कि दो पर्सन है मेरे पास, दो स्टूडेंट्स है मेरे पास। एक का नाम चिंटू है और दूसरे का नाम मिंटू है। ठीक है, तो हुआ ऐसा कि जो चिंटू है, ठीक है, ये घर पे है, तो इसने क्या किया, इसने नॉर्मल फूड खाया। ठीक है, इसने नॉर्मल फूड खाया। ठीक है, और जो ये मिंटू है, ठीक है, इसने सोचा कि मैं डेजर्ट पे जाता हूं आज। ठीक है, तो ये कहाँ गया, ये डेजर्ट पे गया। ठीक है, अब ये जब डेजर्ट पे गया तो इसने भी क्या किया, नॉर्मल फूड खाया। ठीक है, इसने भी नॉर्मल फूड खाया। ठीक है, तो चिंटू तो घर पे है और मिंटू कहाँ गए, डेजर्ट पे, दोनों ने नॉर्मल फूड खाया। ठीक है, हमें है कि जो हमारा यूरिया होता है उसका नॉर्मल कितना होता है, वो होता है 20 to 25 ग्राम। ठीक है, इसके लिए भी वही होगा। ठीक है, इसके लिए कुछ अलग नहीं होगा, बिकॉज क्या होगा, 20 से 25 ग्राम्स। ठीक है, दोनों का सेम होगा। ठीक है, अब हुआ ऐसा कि चिंटू जो है ये घर पे है, तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि मैं आज 5 लीटर वाटर पीऊंगा। ठीक है, इसने 5 लीटर वाटर पिया। लेकिन जो हमारा मिंटू है ये तो पानी पी नहीं सकता, डेजर्ट पे इसको कोई पानी तो देगा नहीं। ठीक है, डेजर्ट पे कम पानी इसको मिला, तो इसने क्या किया, इसने बस कितना पिया, इसने ओनली 500 ml ऑफ वाटर पिया। ठीक है, ml में, इसने क्या किया, इसने लीटर में पिया। ठीक है, डिफरेंस देखो, इसने लीटर में पिया, इसने कितना पिया, 5 लीटर पानी पिया, इसने 500 ml में पानी पिया, बहुत कम पिया। ठीक है, क्योंकि इसके पास अवेलेबल नहीं था पानी। ठीक है, अब जब चिंटू ने क्या किया, 5 लीटर वाटर पिया, तो इसने यूरिया कितना किया, वापस इसने यूरिया किया 1.5 लीटर, कितना किया, यूरिन किया। ठीक है,
यूरिन आउटपुट इसका कितना रहा अब 1.5 लीटर। क्यों? क्योंकि इसने भी पानी भी बहुत ज्यादा पिया था, तो इस वजह से इसका यूरिन भी जो है बहुत ज्यादा इसने किया, ठीक है। लेकिन वही हमारा जो मिंटू है इसने बहुत कम पिया था, 500 ml में इसने वाटर पिया था, तो ऑब्वियसली इसका जो यूरिन है वो क्या होगा, वो बहुत कम होगा। तो इसने क्या किया, 300 ml में इसने यूरिन किया बेचारे ने, ठीक है, बहुत कम किया यूरिन, ठीक है। तो अब जब इसने इतना कम यूरिन किया तो सोचो आप, जब कम यूरिन कम पानी पिया, जितना हमारी बॉडी को नीड था वाटर का, इतना उसने नहीं पिया, ठीक है। इसने क्या किया, इसने ml में पिया, यानी बहुत कम पिया, तो इसका यूरिन भी क्या होगा, इसका यूरिन जो होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसका यूरिन जो है वो क्या होगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब इसका यूरिन जो है वो कलर होगा उसका येलो कलर का, ठीक है, एकदम गाढ़ा होगा, एकदम येलो कलर का होगा, ठीक है। और वही हमारा जो चिंटू है, ये क्या था, ये घर पे था, इसने बहुत सारा पानी पिया, बहुत सारा यूरिन किया, एकदम इसका जो यूरिन है जो है उसका क्या होगा, तो इसका जो यूरिन है एकदम वो क्या होगा, वो क्लियर होगा, और उसका क्या होगा, कोई कलर नहीं होगा, तो वो क्या होगा, कलरलेस होगा, ठीक है, कलरलेस होगा। और इसका यूरिन जो है हम कह सकते हैं इसका यूरिन क्या है, इसका यूरिन डाइल्यूट है, डाइल्यूट यूरिन, ठीक है। डाइल्यूट यूरिन मतलब एकदम इसका क्लियर यूरिन होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा। लेकिन मिंटू जो है तो पानी भी कम पिया और यूरिन भी इसने कम किया, तो इसका क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हुआ, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट यूरिन है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, अब आपने समझ लिया होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ, ठीक है, वाटर, यानी जितना अमाउंट ऑफ वाटर या जितने अमाउंट ऑफ फ्लूइड हमें चाहिए होते हैं बॉडी में, अगर हम उतने दे दे तो हमारे जो बॉडी में है कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है। यूरिन जो है एकदम क्या होगा, डाइल्यूट यूरिन होगा, एकदम क्लियर यूरिन होगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, बॉडी में जितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें चाहिए होगा आपने दिया नहीं, ठीक है, फ्लूइड भी बराबर हमारे बॉडी को मिला नहीं, तो हुआ क्या, हमारा जो यूरिन है एकदम येलो कलर का होगा और क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस था किसमें, कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूटेड यूरिन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हमें ये याद होने चाहिए, पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए। क्या होता है, जब हमारा वाटर है, जो हमारा वाटर है, ठीक है, अगर हम वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो ऑस्मोलैरिटी होती है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, हमारी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो भी क्या होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, सल्यूट, ठीक है, अगर हम सल्यूट को क्या करें, अगर सल्यूट को ऐड करें हम, ठीक है, अगर हम सल्यूट को ऐड करें तो वाटर का अमाउंट जो होता है, ठीक है, वाटर का अमाउंट जो होता है, तो थर्ड पॉइंट है इसका, ठीक है, जितना हम सल्यूट को रिमूव करें, ठीक है, जितना हम सल्यूट को रिमूव करें उतना ही वाटर इंक्रीज होगा, जितना हम क्या करें, वाटर को ऐड करें उतना ही सल्यूट कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, ये आपको अपोजिट रखना है याद, वाटर ऐड ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज, सल्यूट ऐड वाटर इंक्रीज, ठीक है। अगर हम वाटर को रिमूव करते हैं तो सल्यूट का इंक्रीज हो जाएगा। तो यही सब चीजों की वजह से क्या हुआ, हमारा जो हमारी जो है, ठीक है, हमारे अभी जो हमने देखा 5 लीटर इसने वाटर पिया, 1.5 लीटर यूरिन किया, दोनों की जो है, ठीक है, ठीक है, दोनों की ऑस्मोलैरिटी सेम थी। तो ऑस्मोलैरिटी की बात अगर करें तो दोनों में ऑस्मोलैरिटी सेम है, ऐसा नहीं है कि इसमें अलग है तो इसमें अलग है, नहीं, ऑस्मोलैरिटी दोनों की सेम ही है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसमें सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, इस वजह से क्या हुआ, इसका कॉन्सेंट्रेशन यूरिन हुआ, क्योंकि सल्यूट का जो है वो ज्यादा हुआ और वाटर कम होने लगा। वाटर कम होने लगा तो क्या हुआ, येलो कलर शो करने लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जितना इसने वाटर का ज्यादा यूज किया सल्यूट कम हुआ, सल्यूट कम हुआ तो इसका एकदम क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम हमारी आगे डेफिनेशन पे, जो हमारी बुक में लिखा गया, यहाँ पे समझो। The purpose of concentration and diluted urine in the main purpose is to maintain the osmolarity। मैंने अभी कहा, अगर आप osmolarity जो है अगर आप वो मेंटेन रखते हो तो आपका जो यूरिन है एकदम क्लियर होगा, एकदम डाइल्यूट होगा। एंड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड फ्लूइड्स विद इन अ नैरो रेंज। तो ये होता है मेन पर्पस किसका, हमारी कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूटेड यूरिन का। मेन पर्पस यही होता है कि अगर आप ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, अगर आप ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखते हो तो आपका जो यूरिन है एकदम क्लियर होगा। लेकिन वही अगर आपकी जो है फ्लूइड्स जो है वो नैरो रेंज के हुए कम हो गए आपके बॉडी से, तो आपका जो यूरिन है वो एकदम क्या होगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो डिपेंड करता है आपकी ऑस्मोलैरिटी पे, ठीक है। तो उसके बाद आता है
तो इसके बाद तो नेक्स्ट है आपका द किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन ऑस्मोलिटी एज लो, आप देख सकते हो लो कितना है, एंड हाई अगर हम देखें द वाटर एक्सक्रीशन ऑफ ए हाई एज कितना है, ठीक है, ये डे का है। टू द लो कितना होना चाहिए 0.5 लीटर पर डे, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये कहता है लो होता है, ठीक है, ये हमारा हाई होता है और ये हमारा लो होता है, ठीक है, वाटर का, ठीक है। तो ये सब चीजें थे कॉन्सेंट्रेशन एंड डायल्यूटेड यूरिन। बस आपको इसमें यही याद रखना है जो मैंने कहा कि वाटर मिल गया, तो आपको बस क्या करना है, आपको बस ये सब चीजें याद रखनी है कि कैसे जो है नॉर्मल फूड इसने भी खाया था, इसने भी खाया था, ठीक है, दोनों ने नॉर्मल फूड खाया था, दोनों के लिए जो यूरिया है वो नॉर्मल होता है 20 से 25 ग्राम, लेकिन इसने क्या किया 5 लीटर इसने क्या किया हमारा जो है वाटर पिया और 1.5 लीटर यूरिन किया, तो इसका कोई कलर नहीं हुआ, इसका एकदम डायल्यूट यूरिन हुआ, ठीक है। लेकिन वही जो है मिंटू जो है इसने क्या किया 5 लीटर इसने क्या किया 500 ml वाटर पिया और ml में इसने क्या किया यूरिन भी किया, मैंने बहुत कम किया, तो इसलिए इसका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, यानी क्या हुआ उसमें कलर हुआ कौन सा येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ये है आज का हमारा कॉन्सेंट्रेशन एंड डायलेटेड यूरिन। इसके बाद हमें पढ़ना है रेगुलेशन एंड फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है, रेगुलेशन ठीक है ऑफ फंक्शन किडनी, ठीक है, ठीक है, रेगुलेशन एंड फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है। तो इसमें हमें ये मैकेनिज्म जानना है कि ADH RAS यानी रैस को जानना है, ADH को जानना है, तो ये सारे मैकेनिज्म को हमें जानना है इसमें, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा ADH। नाउ ADH का मतलब क्या है, ADH का मतलब है एंटी, ठीक है, डायरेटिक हार्मोन, यस, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। एडीएच का मतलब क्या होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये जो हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये होता है प्रोड्यूस, ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है कहाँ पे पोस्टियो पिट्यूटरी के पास, कहाँ पे पोस्टियो पिट्यूटरी के पास, ठीक है, ठीक है। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये होता है ADH यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है पोस्टियो पिट्यूटरी के पास, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म को जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, आपने क्या किया लेस वाटर, ठीक है, आपने क्या किया कम वाटर पिया, ठीक है, आपने पानी जो है बहुत कम पिया। तो जब आपने पानी कम पिया तो उससे क्या होगा, आपको प्यास लगेगी, ठीक है, आपने कम पिया पानी, आपको प्यास तो लगेगी ना, ठीक है। तो अब आप बाहर हो तो आप पानी पी नहीं सकते, तो क्या होगा वहां पे, ठीक है, आप बाहर हो, बाहर तो आपको कोई पानी देगा नहीं, ठीक है, तो आप पी नहीं सकते, तो उस टाइम होता क्या, ठीक है, ब्लड जो होता है ब्लड वॉल्यूम, यस, ब्लड वॉल्यूम जो होता है ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस, यानी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। आपने पानी जो है बहुत कम पिया तो उससे क्या हुआ, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, ठीक है। जब ब्लड का वॉल्यूम जो कम हुआ तो उससे क्या हुआ, बॉडी में चेंज आई, ठीक है, तो कुछ चेंजेस आई उसके बाद, ठीक है, तो चेंज आई, क्या चेंजेस आई हमें ये देखना है, ठीक है। तो चेंज आई किसने किया, ये प्रिजर्व किया किसने, ये प्रिजर्व किया किसने, प्रिजर्व किया ऑस्मो रिसेप्टर्स ने, किसने, ऑस्मो, यस, ऑस्मो ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर्स किसने किया, ऑस्मो रिसेप्टर्स ने ये प्रिजर्व किया। तो किसने प्रिजर्व किया, हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो जब ऑस्मो रिसेप्टर्स हुए तो उस ऑस्मो रिसेप्टर्स ने क्या किया, सिग्नल किया किसको, हाइपोथैलेमस को, क्या किया, इसने सिग्नल भेजा हाइपोथैलेमस को, ठीक है, इसने क्या किया, इसने सिग्नल भेजा हमारे हाइपोथैलेमस को, ठीक है। देखो हमने वाटर कम पिया, हमारी जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हुआ बॉडी में, कुछ चेंजेस आई और ये चेंज किसने प्रिजर्व किया, हमारे ऑस्मो रिसेप्टर ने प्रिजर्व किया, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने सिग्नल भेजा हमारे हाइपोथैलेमस को, इसने हाइपोथैलेमस को बोला कि भाई जो हमारी बॉडी में है, बॉडी में चेंज आ रही है, कुछ कर। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस थ्रस्ट करेगा
पोस्ट पिट्यूटरी को। किसको? पोस्ट पिट्यूटरी को। तो इसने थ्रस्ट किया, थ्रस्ट किया, किसको थ्रस्ट किया? इसने थ्रस्ट किया पोस्ट, ठीक है, पिट्यूटरी को। किसको किया? पोस्ट पिट्यूटरी को ट्रस्ट किया। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा पोस्ट पिट्यूटरी को जब इसने क्या किया, जब इसने क्या किया, पोस्ट पिट्यूटरी को जब इसने थ्रस्ट किया, तो उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा ये पोस्ट पिट्यूटरी है ये सिग्नल भेजेगा एडीएच को, यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को। ठीक है, अब इसने क्या किया, देखो सबसे पहले फिर से मैं समझाती हूँ। लेस वाटर पिया आपने तो उससे क्या हुआ, उससे ब्लड वॉल्यूम कम हुआ बॉडी में, तो बॉडी में चेंज आई। ये चेंज किसने प्रिजर्व किया? तो ये चेंज किसने प्रिजर्व किया? ऑस्मो रिसेप्टर्स ने प्रिजर्व किया। जब ऑस्मो रिसेप्टर्स ने ये प्रिजर्व किया तो उसने सिग्नल भेजी हाइपोथैलेमस को। जब उसने सिग्नल भेजी हाइपोथैलेमस को कि बॉडी में चेंज आ रही है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ने जल्दी क्या किया, इसने थ्रस्ट भेजा पोस्ट पिट्यूटरी को। पोस्ट पिट्यूटरी ने अब किसको भेजा? एडीएच को। यानी एडीएच क्या होता है, मैंने अभी भी कहा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। तो इसने किसको ये किया, इसने एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को क्या किया, सिग्नल भेजा। उसके बाद जो है एडीएच ने क्या किया, तो उसके बाद हमारा जो एडीएच है इसने क्या किया, इसने यहाँ पे आप समझो, ठीक है, तो उसने क्या किया, तो इसने सिग्नल भेजा। तो इसने किसको सिग्नल भेजा? एडीएच को। एडीएच ने क्या किया, एडीएच ने री एब्जॉर्प्शन किया। क्या किया? री एब्जॉर्प्शन। आप देख सकते हो, तो इसने क्या किया, इसने री एब्जॉर्प्शन किया। ठीक है, री एब्जॉर्प्शन हुआ। किसका री एब्जॉर्प्शन हुआ? जब एडीएच क्या हुआ, रिलीज हुआ, तो उसके बाद री एब्जॉर्प्शन हुआ। री एब्जॉर्प्शन किसका हुआ बॉडी में? री एब्जॉर्प्शन हुआ वाटर का। ठीक है, वाटर का ही री एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो वाटर का री एब्जॉर्प्शन हुआ। तो वाटर का जब री एब्जॉर्प्शन हुआ तो बॉडी में वाटर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब क्योंकि हमारी बॉडी में क्या चाहिए, अभी वाटर। जब हमने री एब्जॉर्प्शन किया तो हमारी बॉडी में जो वाटर है वो अब इंक्रीज हुआ। किसकी वजह से इंक्रीज हुआ? डीसीटी, यानी डिजिटल कनेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, वहां पे फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? जब हमारा जो यूरिया है उसमें जब री एब्जॉर्प्शन होता है तो री एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे? डीसीटी के पास। ठीक है, तो सिग्नल जब गया किसको? एडीएच को, यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को। तो इसने क्या किया, इसने री एब्जॉर्प्शन किया। किसका री एब्जॉर्प्शन किया? वाटर का री एब्जॉर्प्शन किया। तो हमारी बॉडी में वाटर का अमाउंट अब इंक्रीज हुआ। एब्जॉर्प्शन जो है ये किसकी वजह से हुआ? डीसीटी की वजह से, यानी डिजिटल कनेक्टिंग ट्यूब्यूल। इससे किससे? बाय एंड किससे? बाय एडिंग एक्वापोरिन। किससे? बाय एडिंग एक्वापोरिन सेकेंड। ठीक है, किसकी वजह से? बाय एडिंग एक्वापोरिन सेकेंड। ये मैकेनिज्म भी हम पढ़ेंगे कि कैसे इसने ऐड किया एक्वापोरिन सेकेंड को। ये हम अभी पढ़ेंगे किसमें? रैस में। फिलहाल आपको यहाँ पे समझना होगा कि बॉडी में जब वाटर का अमाउंट कम हुआ तो सिग्नल किसके पास गई? सिग्नल गई पोस्ट पिट्यूटरी के पास। इसने रिलीज किया एडीएच को, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को रिलीज किया। जब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को रिलीज किया तो उससे क्या हुआ? री एब्जॉर्प्शन हुआ। री एब्जॉर्प्शन किसका हुआ? वाटर का। अब हमारी बॉडी में जो है वाटर इंक्रीज हुआ, क्योंकि अभी तक कम था, अब इंक्रीज हुआ। ठीक है, किसकी वजह से? डीसीटी की वजह से, बाय एडिंग ऑफ एक्वापोरिन सेकेंड की वजह से। ये हम पढ़ेंगे रैस में। ठीक है, जब एक्वापोरिन सेकेंड इसने क्या किया? रिलीज किया, एडिंग ऑफ एक्वापोरिन सेकेंड, तो क्या हुआ? जो हमारे वैसो कॉन्स्ट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ? वैसो कॉन्स्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो क्या हुआ? वैसो कॉन्स्ट्रैक्शन हुआ। वैसो कॉन्स्ट्रैक्शन हुआ तो उससे क्या हुआ? यूरिन जो है, यूरिन का जो आउटपुट है, ठीक है, यूरिन का अब जो आउटपुट है वो कम होने लगा। ठीक है, अब हमें यूरिन नहीं आएगा क्योंकि बॉडी में क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर कम है अभी तक। ठीक है, री एब्जॉर्प्शन की वजह से हमारी बॉडी में जब री एब्जॉर्प्शन की वजह से जो है हमारी बॉडी में अमाउंट ऑफ वाटर तो मिल गया, लेकिन क्या हुआ? यूरिन का आउटपुट अभी भी कम होगा। ठीक है, तो कम होगा, वो कम होगा। क्यों? क्योंकि हमने पानी नहीं पिया है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? हमारा जो यूरिन होगा वो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड होगा। मैंने अभी भी आपको अब समझाया, जिसमें क्या किया, चिंटू ने जब बहुत सारा पानी पिया तो उसका जो यूरिन है एकदम क्या था? डाइल्यूट यूरिन था, बहुत जो है
क्लियर था, ठीक है। लेकिन वही जो हमने मिंटो को देखा, उसने कम पानी लिया था, तो उसका जो यूरिन क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन था। तो सेम थिंग यहाँ पे भी हुआ, हमने वाटर कम लिया, ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ, उसकी वजह से जो है प्रिजर्व हुआ रिसेप्टर्स ने सिग्नल भेजी हाइपोथैलेमस को, बोला कि बाई कुछ कर, बॉडी में जो है चेंज आ रही है, वाटर का अमाउंट कम है। तो इसने क्या किया, हाइपोथैलेमस ने सिग्नल भेजा पोस्ट पिट्यूटरी को, पोस्ट पिट्यूटरी ने क्या किया, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को रिलीज किया, उसकी वजह से क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ पे हुआ, इन डीसीटी के पास। तो इसमें क्या हुआ, बाय एडिंग ऑफ एक्वापोरिन सेकेंड की वजह से क्या हुआ, वैसोकॉन्स्ट्रैक्शन हुआ, उसकी वजह से जो यूरिन का जो आउटपुट है, ठीक है, जो हमें यूरिन करना था वो अब कम हुआ, तो उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हुआ, ठीक है। लेकिन अब जब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हुआ, जब आप घर जाओगे, अब आप पानी पियोगे, जब आप पानी पियोगे ना, याद रखना, जब आप वाटर पियोगे अब, ठीक है, अब आप वाटर पियोगे, ठीक है, वाटर जैसे आप वाटर का अमाउंट, ठीक है, जैसे आप वाटर पियोगे, उसके बाद ये नेगेटिव फीडबैक भेजेगा हमारी बॉडी को, और सब कुछ नॉर्मल होगा, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होगा, एंड हमारा यूरिन क्या होगा, डाइल्यूट होगा, ठीक है। अब हमारा यूरिन एकदम ठीक होगा। पहले तो ये क्या था, हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, क्योंकि क्या हुआ, हमने पानी नहीं पिया। लेकिन अब आप घर गए, आपने पानी पिया, सब नॉर्मल हुआ, नेगेटिव फीडबैक हर एक इसको मिला, ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा नॉर्मल हुआ। तो ये काम था एडीएच का। तो ये काम, तो इसके बाद हमें पढ़ना है रेस्ट को। तो रेस्ट में क्या हुआ, रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है कि रेस्ट होता क्या है, ठीक है। इसके बाद है रेस्ट। रेस्ट का फुल फॉर्म जो होता है, ये होता है रेनिन। इसका फुल फॉर्म जो होता है, ये होता है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो RAS, रेस्ट क्या होता है, रेस्ट का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो ये कहां पे फॉल होता है, ठीक है, ये कहां पे फॉल होता है, फॉल इन GFR, ठीक है। GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो GG सेल्स जो है, ठीक है, ये रिलीज हुई, क्या हुई, रिलीज हुई, क्या हुई, रिलीज हुई, ठीक है। फॉल कहां पे हुआ, GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे, एंड कहां पे ये सेल्स कहां पे रिलीज हुई, ये हुई रिलीज रिनिन पे, कहां पे रिलीज इन रिनिन, ठीक है, ठीक है, रिनिन पे रिलीज हुई, ठीक है। तो जब ये रिनिन पे रिलीज हुई, तो रिनिन ने क्या किया, रिनिन ने बनाया एंजियोटेंसिनोजन बनाया, ठीक है। इसने क्या बनाया, रेनिन ने क्या बनाया, एंजियोटेंसिनोजन बनाया। जो हमारा ये एंजियोटेंसिनोजन होता है, ठीक है, याद रखना, जो हमारा ये एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, ये बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है, पावरफुल होता है, ठीक है। ये हमारा पावरफुल रिसेप्टर होता है, ठीक है, पावरफुल रिसेप्टर होता है, ठीक है। याद रखना, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, इसने क्या किया, रिनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को रिलीज किया। एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, ये पावरफुल रिसेप्टर होता है, और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये होता है प्रोड्यूस, आपको ये याद रखना है, प्रोड्यूस इन लिवर, ठीक है, हमारे लिवर के पास होता है, ठीक है, प्रोड्यूस इन लिवर, ठीक है। आया समझ, कहाँ पे फॉल हुआ, फॉल GFR पे हुआ, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो GGF सेल्स थी, ये रिलीज हुई, ये कहाँ पे रिलीज हुई, रेनिन के पास। रेनिन ने क्या किया, रेनिन ने इसको किस में कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिनोजन रिलीज हुआ, तो ये इसको कन्वर्ट करेगा किस में, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, फर्स्ट में, ठीक है, किस में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा ये एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में, ठीक है। उससे क्या होगा, जो हमारी एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट जब रिलीज हुआ, तो ये क्या करेगा, ये अब एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को करेगा कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड को करेगा, ठीक है, कन्वर्ट, ठीक है। फर्स्ट को इसने किस में कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड में कन्वर्ट किया। जो हमारे ये एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होती है, ये होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है, ब्लड वेसल्स जो होती है, ठीक है, ये होती है कॉन्ट्रैक्ट,
कंट्रैक्ट होती है। किस में होती है? एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है, इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है ये क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करे जो, तो इससे क्या हुआ, जो हमारी एंजियोटेंसिन सेकेंड है तो वहां पे क्या हुआ? वैसो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वैसो कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, वैसो कंस्ट्रक्ट होगा, तो वैसो कंस्ट्रक्ट होगा, तो वैसो कंस्ट्रक्ट क्या करेगा? GFR जो है वो नॉर्मल होगा। मैंने अभी जब पढ़ा है कि GFR, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जब रीएब्जॉर्प्शन हुआ तो रीएब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हुआ? हमारी बॉडी में जो वाटर था वो क्या हो रहा था? ADH में इंक्रीज हुआ, तब जाके जो हमारा यूरिन का आउटपुट है वो कम हुआ और हमें प्यास लगनी बंद हुई। तो जब हमने वाटर पिया तो एकदम सब कुछ नॉर्मल हुआ। तो ये किसकी वजह से हुआ? GFR की वजह से। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो उसके एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ था। तो जब रीएब्जॉर्प्शन वाटर हुआ वो कहाँ पे हुआ? DCT में। तो DCT की वजह से जो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन यूरिन हुआ, यूरिन का आउटपुट कम हो रहा था, किसमें? ADH में। तो यहाँ पे क्या हुआ? GFR नॉर्मल हुआ। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है तो इसकी वजह से क्या हुआ? एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है हमारा, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है हमारा, ठीक है, हमारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो रिलीज हुआ, वो रिलीज हुआ। ठीक है, किसमें? वो रिलीज हुआ एल्डोस्टेरोन में। क्या हुआ? एल्डोस्टेरोन में रिलीज हुआ। किसमें हुआ? एल्डोस्टेरोन में रिलीज हुआ। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, जब रिलीज हुआ तो इसके बाद रीएब्जॉर्प्शन हुआ यहाँ पे। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन हुआ, किसका रीएब्जॉर्प्शन हुआ? Na पॉजिटिव का रीएब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, तो इन कहाँ पे हुआ? ये होता है DCT में। अभी मैंने कहा था ADH में, ये कहाँ पे होता है? DCT में। तो मेन जो है हमारा, जो मेन है वो किसकी वजह से हुआ? वो एल्डोस्टेरोन की वजह से हुआ। इन दोनों की वजह से जो एल्डोस्टेरोन है, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये रिलीज हुआ एल्डोस्टेरोन में। एल्डोस्टेरोन की वजह से ही रीएब्जॉर्प्शन हुआ, और रीएब्जॉर्प्शन जब हुआ तो मेन पर्पज इसी का था कि हमारा जो बॉडी में जो वाटर है सब कुछ नॉर्मल होने लगा। किसकी वजह से? ADH की वजह से। जब पढ़ना है, ठीक है, अब हमें तीसरा मैकेनिज्म पढ़ना है, ANF। ओके, या हम बोल सकते हैं ANP। ठीक है, अभी ये ANP क्या होता है? ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आर्टेरियल न्यूरेटिक। ठीक है, आर्टेरियल न्यूरेटिक। ठीक है, आर्टेरियल न्यूरेटिक पेप्टाइड ANF फैक्टर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? आर्टेरियल न्यूरेटिक पेप्टाइड NAN फैक्टर। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है? जो ये पेप्टाइड जो होता है, पेप्टाइड NAF फैक्टर जो होता है, ये इसमें कुछ चेंज होती है। ठीक है, चेंज इन ब्लड, ये क्या करता है? इसका काम क्या होता है? चेंज इन ब्लड ठीक है, प्रेशर। ठीक है, देखो जब हमने अभी देखा कि मैकेनिज्म, जब हमने ADH देखा उसमें हमारा जो हमें जब प्यास लगी थी, हमने वाटर नहीं पिया, उसकी वजह से बहुत सारे मैकेनिज्म्स के थ्रू रीएब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन जब हुआ तो हमारी बॉडी में जो है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हुआ। लेकिन वैसे ही फिर हमने रैस में पढ़ा कि कैसे सब चीजें जो है, हम जब हमने वाटर पिया तो कैसे सब चीजें नॉर्मल हुई। तो ये हमने किस में पढ़ा? रैस में। तो अब हमें पढ़ना है ANF में हमें क्या पढ़ना है कि कैसे जब हमारे ब्लड में जो है ब्लड वॉल्यूम, जब हमने देखा कि ADH में कम हुआ था, ठीक है, क्योंकि हमने पानी नहीं पिया था, तो हमारा ब्लड जो प्रेशर है वो भी क्या हुआ था? वो भी चेंज हुआ था। तो क्या होता है? ये किससे होता है? प्रोड्यूस बाय वॉल ऑफ आर्टरी। किससे? प्रोड्यूस सेड बाय द वॉल्स ऑफ आर्टरी। किससे हुआ था? प्रोड्यूस बाय वॉल्स ऑफ आर्टरी। ठीक है, तो ये जब इसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, हमारी ब्लड में जो ब्लड प्रेशर है वो चेंज हुआ था। किसकी वजह से? प्रोड्यूस्ड बाय द वॉल ऑफ आर्टरी। जो हमारी होती है RA जो होता है, ये किस में होता है? ANF फैक्टर में। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं वैसो डायल्यूटर। ठीक है, वैसो डायल्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा BPV होता है, ठीक है,
BP जो होता है, तो वहां पे क्या होता है, RAN किस में होता है चेंज, ANF में। ANF क्या करता है, वैसो डायल्यूटर करता है। तो वैसो डायल्यूटर जब होता है तो उससे क्या होता है, BP नॉर्मल होता है एकदम से, ठीक है, क्योंकि अब हमें बॉडी में जो है वाटर का अमाउंट एकदम सही है, हमने वाटर पी लिया है, क्या हुआ, BP सब कुछ नॉर्मल होने लगा। तो ये आज के 3 फैक्टर थे एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स थे कि कैसे ये मैकेनिज्म होता है ANF, कैसे जो है RS होता है, कैसे ADH होता है यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है। तो ये सब चीजें हमने आज इस वीडियो में कवर किया, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको आज का जो वीडियो है अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉन्सेंट्रेशन एंड डायल्यूटेड यूरिन, कॉन्सेंट्रेशन एंड डायल्यूट यूरिन होता है, कैसे इसके मैकेनिज्म्स होते हैं, यानी मैकेनिज्म में हमने क्या पढ़ा, ADH पढ़ा, उसके बाद RS पढ़ा, तो उसके बाद हमने रेस पढ़ा, तो उसके बाद हमें क्या पढ़ा, ANF पढ़ा, ठीक है। तो ये 3 मैकेनिज्म आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। ये आपके मेरे नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।